Hello everyone, welcome back to our channel, The Swing Trader. So this is the daily update video, but we are doing something different this time. आज हम इस वीडियो में मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक्स को डिस्कस करने वाले हैं. ओनली मल्टी ईयर स्टॉक्स जो कि मल्टी ईयर टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट्स दे रहे हैं. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स. वी विल कंटिन्यू दिस सीरीज. अगर आपको ये पसंद आती है तो हम वीकली, एटलीस्ट वीकली एक वीडियो जिसमें मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक्स को हम डिस्कस करेंगे वो अपलोड कर सकते हैं. तो लेट्स गेट ऑन विद द वीडियो गाइस. सो द फर्स्ट स्टॉक इज एनएमडीसी लिमिटेड. दिस इज अ वीकली टाइम फ्रेम गाइस, और इसका जो ब्रेकआउट लेवल है वो है 240. अभी 235 चल रहा है. 240 इसका ब्रेकआउट लेवल है. कितने टाइम का ब्रेकआउट है ये? लेट्स सी. 5068, 5070 दिन का ब्रेकआउट है, जो कि ऑलमोस्ट 13% का ब्रेकआउट हो जाता है गाइस. इसके पीछे लॉजिक क्या है? लास्ट टाइम जब इसने 240 को टच किया था या क्रॉस करके क्लोज नहीं हुआ था, वो था 5 अप्रैल 2010, 5 अप्रैल 2010 को ये लास्ट टाइम 240 के नीचे क्लोज हुआ था. ठीक है. उसके बाद इसने फिर से ट्राई किया 240 को टेस्ट करने का 4 अप्रैल 2011 को, 2011 को. उसके बाद ये कंटिन्यूअसली नीचे ही इसके ट्रेड कर रहा है, और अभी ये फाइनली इस लेवल पे आ गया है. तो अगर ये कभी भी 240 को ब्रेक करके वन हार वन आवर की कैंडल अगर क्लोज कर देता है 240 के ऊपर विद गुड वॉल्यूम्स, अच्छी एक बड़ी कैंडल के साथ, तो हम इसको ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हैं, फ्यूचर्स में भी ट्रेड कर सकते हैं, और हम इसको कैश में भी ट्रेड कर सकते हैं. टारगेट्स मैं आपके लिए मेंशन कर देता हूं. पहला टारगेट जो इसका निकल के आएगा 282. सेकंड टारगेट जो निकल के आएगा वो आएगा 320. और जो इसका थर्ड टारगेट निकल के आएगा वो आएगा 365. ये यहां भी जा सकते हैं गाइस 438. बट रियलिस्टिक अप्रोच अगर रखें फॉर द पर्पज ऑफ स्विंग ट्रेड, तो हम ये तीन टारगेट्स के लिए इसको ट्रेड कर सकते हैं. कितने परसेंट का मूव हमें इसमें मिल सकता है? पहला टारगेट 16%, सेकंड टारगेट 32%, थर्ड टारगेट 50%. अगर आप इसको होल्ड कर सकते हो फॉर द टाइम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, 1 ईयर, 1.5 ईयर्स, तो यू कैन इजिली गेट 50% रिटर्न इन दिस. मल्टी ईयर ब्रेकआउट 13+ ईयर्स का है. यहाँ पे दो बार इस लेवल को टेस्ट किया, फिर इसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है, अभी यहाँ पे फिर से आ गया है. एंड गाइज कीप वन थिंग इन माइंड, यू हैव टू वेट फॉर द ब्रेकआउट कंफर्मेशन. ये क्या होता है जब मल्टी ईयर ब्रेकआउट होता है, इसको टेस्ट करके वापस हाथों हाथ नीचे आ जाता है, पुल बैक आ जाता है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा रेसिस्टेंस है. तो अगर ब्रेकआउट कंफर्म होता है तो आप इन तीन टारगेट्स के लिए इसको इजिली ट्रेड कर सकते हो. So this is the first stock. Now let's move to the second stock. That is Coal India. This is also a weekly time frame. कितने टाइम का ब्रेकआउट है हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं. 3094 days गाइज, ऑलमोस्ट 6 ईयर्स, आई थिंक 6 ईयर्स या 8 ईयर्स का ब्रेकआउट है. ठीक है. यस, 8+ ईयर्स का ब्रेकआउट है गाइज. एंड इसका पीछे रीजन क्या है? लॉजिक ऑफ दिस ट्रेड इज दैट इस लेवल पे 420 के लेवल पे लास्ट टाइम 23 मई 2011 को गया था. ठीक है. इसने इस लेवल से रिजेक्शन लिया नीचे, फिर इसने इसी लेवल को वापस ब्रेक करने का अटेम्प्ट किया 2 जून 2014 को. फिर ये यहां से वापस नीचे आ गया. थर्ड टाइम इसको ब्रेक किया, कन्विंसिंग ब्रेक नहीं था, और एक 450 का हाई बना के वापस ये नीचे आ गया, और अच्छी वॉल्यूम के साथ नीचे आ गया. अब अगर हमको कभी भी 421 के ऊपर 1 आवर की कैंडल अच्छी वॉल्यूम के साथ मिलती है तो हम इसको ट्रेड कर सकते हैं. स्विंग के लिए कर सकते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी कर सकते हैं. फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 447, 450 का फर्स्ट टारगेट रहेगा, जो कि अराउंड सॉरी गाइस, जो कि अराउंड 6.5% का मूव हो जाता है. इसके बाद आप इसको ट्रेल करते रहिए. आप इसके अंदर 20 से 30% की मूव इजिली आप इसमें कैच कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही लंबे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है, 8+ ईयर्स का ब्रेकआउट है, फॉर्मेशन भी अच्छी है. तो अगर आपको मिलता है कभी भी
21 के ऊपर आप इसको डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड स्टॉक, दैट इज कैनरा बैंक गाइस। दिस इज ऑल्सो ए वीकली टाइम फ्रेम। ये भी लेट्स हैव ए लुक कितने टाइम का ब्रेकआउट है। 4,350 डेज। ये भी गाइज 11 प्लस ईयर्स का ब्रेकआउट है, 11 साल प्लस का ब्रेकआउट है। ये पिछली बार 27 फेब 2012 को, हम इसके पीछे का लॉजिक देखते हैं। ये देखो आप, ये 12 मार्च 2012 को, 12 मार्च 2012 को इसने इस लेवल को ब्रेक करने का कोशिश किया था, नीचे आ गया। फिर दोबारा इसने अटेम्प्ट किया 31 दिसंबर 2012 को, 4 वीक तक यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर नीचे आ गया। ठीक है, उसके बाद ये अभी दोबारा इसी लेवल पे आ गया है। तो इसका जो ब्रेकआउट लेवल है गाइज वो है 522.23। कभी भी आपको 522 या 23 के ऊपर अच्छी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट मिलता है 1 आवर की कैंडल, तो आप इसको ट्रेड कर सकते हैं फ्यूचर्स, ऑप्शंस और स्विंग के लिए भी। फर्स्ट टारगेट इसमें आएगा 552, सेकंड टारगेट आएगा 613 और थर्ड टारगेट आएगा 649। रियलिस्टिक अप्रोच अगर हम रखेंगे, ठीक है, तो ये तीन टारगेट्स हम इसमें इजीली अचीव कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट 5%, सेकंड टारगेट 17% और थर्ड टारगेट 23+%। 23% की मूव के लिए आप कैनरा बैंक को ट्रेड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे अगर आप जाते हो तो आप आपका प्रॉफिट पार्शली बुक कर सकते हो, या आप इसको ट्रेल करके ये टारगेट भी आ सकता है 709 और 816 का भी टारगेट, जो कि इसका ऑल टाइम हाई है, वो भी आ सकता है। 11 प्लस ईयर्स का ब्रेकआउट है गाइस, बहुत अच्छी फॉर्मेशन है, मल्टी ईयर रेसिस्टेंस है, इसको ब्रेक करके अगर सस्टेन किया तो ये टारगेट हमको इजीली इसके अंदर मिल सकते हैं। नाउ वी विल मूव टू द फोर्थ स्टॉक, दैट इज L&T फाइनेंस होल्डिंग गाइस। ये भी अराउंड, लेट्स सी कितने टाइम का ब्रेकआउट है। 2261, 2261 दिन का ब्रेकआउट है, जो कि अराउंड 6+ ईयर्स का ब्रेकआउट हो जाता है। रीजन, लॉजिक इस ट्रेड का, ये देखो यहाँ पे लास्ट टाइम 20 नवंबर 2017 को इसने 178 के नीचे क्लोज हुआ था। फिर यहाँ पे अटेम्प्ट किया, यहाँ पे 2 वीक तक लगातार अटेम्प्ट किया 2018 में, उसके बाद ये नीचे ही फॉल आ गया इसमें। और अब ये पिछले 5 वीक से इसी रेसिस्टेंस के पास आके कंसोलिडेट कर रहा है। अब कभी भी अगर ये 176 के ऊपर हमको मिलता है, 176 के ऊपर अगर हमको मिलता है, 1 आवर की कैंडल अच्छी वॉल्यूम के साथ अच्छी कैंडल मिलती है, तो हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। टारगेट्स हमारा पहला रहेगा 187 और सेकंड टारगेट रहेगा 198, जो कि अराउंड 12% का मूव हो जाता है। उसके बाद आप इसको ट्रेल कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई है। इसको ब्रेक करेगा तो भी हमें शार्प मूव ऊपर की तरफ मिल सकती है। तो कीप एन आई ऑन दिस ऑल्सो गाइस। अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, तो ये देखो पिछले, यहां से लेकर, इस तारीख से लेकर यहां तक पिछले 29 डेज से ये यहीं पे रेसिस्टेंस के पास आके कंसोलिडेट कर रहा है। अब अगर इस, और मैंने हमेशा पिछली वीडियोस में भी आपको बोला है कि जब भी कोई स्टॉक कंसोलिडेट करता है मल्टी ईयर रेसिस्टेंस के पास आके, तो जब उसमें मूव्स आते हैं तो बहुत ही क्विक और शार्प मूव्स आते हैं। तो कीप एन आई ऑन दिस ऑल्सो गाइस। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये भी गाइस इट्स नॉट अ मल्टी ईयर ब्रेकआउट है। 835 डेज का ब्रेकआउट है, ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स का ब्रेक, 2 ईयर्स का ब्रेकआउट हो गया। ये भी एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट है। कब, ये इसके पीछे का रीजन, यहाँ पे 18 अक्टूबर 2021 को 2 वीक तक यहाँ डेली टाइम फ्रेम 2 दिन तक कोशिश किया, नीचे आया। फिर यहाँ पे फिर कोशिश किया 29 अक्टूबर को, नीचे आ गया। अब ये इस लेवल के पास एक बार टेस्ट किया, नीचे वापस ऊपर। कभी भी हमको 129 या 130 के ऊपर अगर हमको 1 आवर की कैंडल अच्छी वॉल्यूम के साथ मिलती है, तो हम इसको ट्रेड कर सकते हैं फॉर पर्पज ऑफ स्विंग एंड ऑल्सो फ्यूचर एंड ऑप्शंस। पहला टारगेट 135, सेकंड टारगेट 143 एंड थर्ड टारगेट 151। रियलिस्टिक अप्रोच रखते हैं, टोटल मूव आपको 16% का मिल सकता है। इसके बाद भी अगर आपको
अगर आप ट्रेल कर सकते हो तो इसमें हम इसको आगे फर्दर जब ये यहाँ इस लेवल पे पहुंचेगा तो हम इसके बारे में एक और वीडियो बना के इसको डिस्कस करेंगे। सो द लास्ट टॉक फॉर द डे, ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट नहीं है बट ये एक अच्छा फॉर्मेशन था, तो मैंने सोचा आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ। दिस इज कैन फिनोम्स गाइड गाइस, डेली टाइम फ्रेम है। यहां पे ये एक पूरा इसने रनअप दिया था, ठीक है। यहां से इसने एक रनअप देना शुरू किया, ऑलमोस्ट 77% की रिटर्न्स देने के बाद यहाँ पे इसकी कुछ नेगेटिव न्यूज फ्लोट होती है, बियरिश इनगल्फिंग बनाता है, पूरा फॉल आता है, उसके बाद ये इसी एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है और आज ये यहीं पे आके दोबारा से ट्रेड कर रहा है। कभी भी हमको 842 के ऊपर 1 आवर की कैंडल अच्छी वॉल्यूम के साथ मिलती है तो हम इसको डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हैं इस टारगेट के लिए। 910 इज डेफिनेटली अचीवेबल गाइस, जो कि अराउंड 8% का मूव हो जाता है। इसके बाद आपको ट्रेल करना पड़ेगा क्योंकि ये इसका ऑल टाइम हाई है। बहुत ही अच्छा फॉर्मेशन है। फॉल आने के बाद 191 डेज का कंसोलिडेशन इन रेंज, एक फिक्स रेंज के अंदर ये 14% की रेंज के अंदर ये ट्रेड कर रहा है। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग टारगेट देखें, अगर हम पैटर्न के अकॉर्डिंग टारगेट देखें तो हमारा टारगेट आएगा 14% का, जो कि पहला टारगेट हमारा सप्लाई जोन के अकॉर्डिंग ये हो गया 910 का। और अगर हम पैटर्न के अकॉर्डिंग इसका टारगेट निकालें तो 969 तक ये स्टॉक जा सकता है। तो आप इसको कैश स्विंग, लॉन्ग टर्म और फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए भी ट्रेड कर सकते हो। सो दिस इज द वीडियो गाइस, मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स, सम गुड फॉर्मेशन ऑन द चार्ट्स मैंने शेयर किया है। दिस वीडियो इज प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस बिकॉज आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। So do consult your financial advisor before making any decision. And if you like this type of content, do let me know in the comments. We will at least try to make one video weekly for multi-year breakouts. Thank you so much for watching the video, guys. See you guys in the next video. Thank you.